ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हो गया था ना, ये वाला क्वेश्चन हो गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल्स टू log z अपॉन a माइनस b। देन इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, x पे पावर दिस, y पे पावर दिस। चलो शुरू हो जाते हैं। अब सबसे पहले ये जो इक्वेशन गिवन है उसको हमने क्या किया, log x अपॉन b माइनस सी इज इक्वल्स टू log y अपॉन c माइनस a इज इक्वल्स टू log z अपॉन a माइनस b को k मान लेते हैं। ठीक है, अगर इसको तुमने k मान लिया तो जरा बताओ यहाँ से log x की वैल्यू क्या हो जाएगी। यहाँ से अगर देखा जाए तो log x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी k इंटू बी माइनस सी। अब एक चीज और, अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे, अगर यहाँ पे सिर्फ log x लिखा हुआ है इसका मतलब बेस 10 है ना, बेस 10 है। अगर सिर्फ log लिखा हुआ है और कोई भी बेस नहीं लिखा हुआ है मतलब बेस 10 है। तो अगर बेस 10 है तो ये यहाँ से x इज इक्वल टू 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी हो जाएगा। ठीक है, अगर इस बेस को 10 मान लिया जाए तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अगर ये k के इक्वल है तो ये वैल्यू भी तो k के इक्वल होगी, उसी तरीके से ये वैल्यू भी k के इक्वल होगी। तो यहाँ से log y की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इंटू सी माइनस ए। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 टू द पावर k इंटू सी माइनस ए। सिमिलरली z की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 टू द पावर k इंटू ए माइनस बी। तो हमने x y z की वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, देखो क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, x पे पावर b प्लस सी प्लस ए इंटू वाई पे पावर c प्लस ए माइनस बी। तो लिख लिया x पे पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू वाई पे पावर c प्लस ए माइनस बी इंटू जेड पे पावर a प्लस बी माइनस सी। x की जगह पे वैल्यू रखा तो 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी होल टू द पावर b प्लस सी माइनस ए इंटू, फिर से y की जगह पे रखा y की वैल्यू, तो y कितना है, 10 टू द पावर k इंटू सी माइनस ए है ना k, और इस पूरे पे वैल्यू कितना होगा c प्लस ए माइनस बी इंटू z की वैल्यू कितनी है, 10 टू द पावर k इंटू ए माइनस बी, और इस पूरे पे पावर कितना हो जाएगा, a प्लस बी माइनस सी। अब पावर पे पावर होता है तो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो दिस विल बिकम 10 टू द पावर k इंटू बी माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए इंटू 10 टू द पावर k इंटू सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी इंटू 10 टू द पावर k इंटू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। अब देखो ये भी 10 है, 10 पे पावर समथिंग इंटू 10 पे पावर समथिंग इंटू 10 पे पावर समथिंग। तो अगर तीनों बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे, यानी ओवरऑल क्या बन जाएगा, 10 पे पावर अगर k कॉमन ले लिया जाए तो बन जाएगा b माइनस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ए, फिर इन प्लस सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी माइनस सी। ये हमारा ओवरऑल बन गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 10 पे पावर k इंटू मल्टीप्लाई किया, ये बन गया बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी माइनस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए सी। बगल वाले को तोड़ा, जब इस पार्ट को जब ब्रेक करोगे मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा तुम्हारा सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी। उसी तरीके से जब इसको भी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर और प्लस बी सी। ये पूरा का पूरा 10 पे पावर आएगा। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल, ये बी सी और ये बी सी कैंसिल, इधर माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, प्लस सी स्क्वायर, कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, प्लस सी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर आना चाहिए कहीं पे, यहाँ प्लस सी स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ माइनस सी स्क्वायर ही आएगा। ये देखो यहाँ पे कहाँ गड़बड़ हुआ है, इस माइनस सी को इस प्लस सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस सी स्क्वायर आएगा ना, यहाँ पे ये माइनस सी स्क्वायर होगा। ठीक है,
तो ये माइनस सी स्क्वायर, ये प्लस सी स्क्वायर से, ये माइनस ए सी प्लस ए सी से, माइनस बी सी प्लस बी सी से, माइनस ए सी, फिर से यहाँ कहीं गड़बड़ हुआ है, माइनस ए सी जो होगा वो यहाँ प्लस ए सी आएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल हमारा क्या बचेगा, 10 पे पावर 0, 10 पे पावर 0 यानी 1। ये हमारा हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने दिख रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकालना है, मतलब वो कौन से x होंगे जिसके लिए ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे तो ऑप्शन दिया रहता है तो बच्चे क्या करते हैं कि सर x की जगह वैल्यू रख के चेक कर लेंगे, अगर सेटिस्फाई करेगा तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, बट अगर ऑप्शन नहीं दिया रहे तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो क्या है हमारे पास, x पे पावर log 2x है, इसकी वैल्यू 5 गिवन है। ठीक है, अगर इसकी वैल्यू 5 गिवन है तो मैं अगर दोनों साइड log ले लूं तो log ऑफ x टू द पावर log 2x इज इक्वल टू log 5 हो जाएगा, यानी पावर पीछे चला जाएगा इसमें, तो log 2x इंटू log x इज इक्वल्स टू log 5। ये सारी प्रॉपर्टी लगाया हमने, log x टू द पावर m की प्रॉपर्टी लगाई है। अब देखो यहाँ 2 इंटू एक्स है ना, तो log m इंटू n क्या होता है, log 2 प्लस log x लिख सकते हैं ना इसको, और इंटू में क्या है log x है और इज इक्वल्स टू log 5 है। फर्दर मल्टीप्लाई करो तो log 2 इंटू log x प्लस log x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू log 5। अब थोड़ा सा अगर यहाँ पे ध्यान दोगे तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब मुझे बताओ कि log 5 को मैं जरूरत पड़ने पे log 10/2 नहीं लिख सकता, बिल्कुल लिख सकता हूं, 10/2 5 ही तो होता है। इसको अब फिर से m/n का फॉर्मूला लगाएंगे, log ऑफ m/n, तो क्या होता है log ऑफ m माइनस log ऑफ n, यानी 1 माइनस log 2 लिख सकते हैं log 5 को। तो यहाँ पे जो log 5 है उसको मैंने 1 माइनस log 2 लिखा, तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन जो था वो क्या बन जाएगा, देखो log 2 इंटू log x प्लस log x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस log 2। अब ये 1 माइनस log 2 कहाँ से आया, तो मैंने log 5 जो था हमारे पास उसको 1 माइनस log 2 लिख दिया, यहाँ पे log 5 की जगह 1 माइनस log 2 लिख दिया, जो कि यहाँ हमने डिराइव किया था। अब देखोगे तो ये एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, log x का स्क्वायर प्लस log 2 इंटू log x प्लस log 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 बनेगा। ये हमारा बन गया एक क्वाड्रेटिक, प्लस log 2 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब अगर इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे तो ये क्वाड्रेटिक किसमें है, ये क्वाड्रेटिक इन log x है ना। अगर तुम log x को y मान लो कि log x की वैल्यू y है, तो हमारा फंक्शन क्या बन गया, y स्क्वायर प्लस log 2 इंटू, या y log 2 बन जाएगा, इसको y log 2 लिखो, प्लस log 2 माइनस 1, ये वैल्यू होगी इसका अब इसमें क्या हो गया, ax स्क्वायर प्लस b, मतलब ay स्क्वायर प्लस by प्लस c के फॉर्म में आ गया ये, जहाँ a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू log 2 है और c की वैल्यू log 2 माइनस 1 है। ये कोएफिशिएंट लिखा है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक में होता है ना abc, वो लिखा है। अब रूट निकालो यहाँ से, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस b, यानी माइनस ऑफ log 2 प्लस माइनस रूट अंडर b स्क्वायर माइनस 4ac, मतलब log 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू c, यानी log 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स a यानी 2। अब फर्दर इसमें क्या करेंगे, तो इसमें y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी माइनस log 2 प्लस माइनस रूट अंडर log 2 का स्क्वायर माइनस 4 log 2 प्लस 2 होल अपॉन 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो ये a स्क्वायर, ये एक मिनट, यहाँ 4 होगा, यहाँ पे 2 नहीं होगा, यहाँ पे 4 होगा। ठीक है, अब ध्यान से देखोगे तो ये बन गया a स्क्वायर, ये बन गया b स्क्वायर और ये माइनस 2ab बन जाएगा।
मतलब इसको पूरा जब लिखेंगे तो ये log 2 प्लस माइनस रूट अंडर दिस विल बिकम log 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log 2 प्लस माइनस log 2 माइनस 2 अपॉन 2। तो यहाँ से y की दो वैल्यू आई, एक वैल्यू आ गई माइनस log 2 प्लस log 2 माइनस 2 अपॉन 2, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू माइनस log 2 प्लस log 2 नहीं माइनस log 2 और प्लस 2, एक बार a माइनस बी एक बार a प्लस बी और डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू क्या मिली, ये log 2 कैंसिल, y इज इक्वल्स टू माइनस 1 मिला। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 log 2 प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2। 2 कॉमन लो के काटोगे तो बच जाएगा ऊपर 1 माइनस log 2। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे 1 माइनस log 2 किसकी वैल्यू है, 1 माइनस log 2 log 5 की वैल्यू है। तो 1 माइनस log 2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि y इज इक्वल्स टू log 5। ये दो वैल्यू y की आई। अब y हमने किसको एज्यूम किया था, log x को y एज्यूम किया था ना, log x को। तो इसका मतलब है कि यहां से आया log x इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x इज इक्वल्स टू यहां से क्या हो जाएगा 1/10, और यहां से क्या आया log x इज इक्वल्स टू log 5, तो x इज इक्वल्स टू 5। तो ये हमारा दो सॉल्यूशन आ गया ना, एक x की वैल्यू 1/10 आ गई, एक x वैल्यू 5 आ गई। तो 1/10 और 5 यानी करेक्ट ऑप्शन जो होगा हमारा वो ऑप्शन ए होगा, 1/10 और 5। ठीक है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामने है कि 0.16 पे पावर log बेस 2.5 और पावर log बेस 2.5 है, और आर्गुमेंट में क्या है 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब, ऐसे ऐसे इन्फिनिटी। तो एक छोटा सा चीज़ यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो 1/3 का स्क्वायर 1/3 का क्यूब, ये जो पूरी सीरीज है ना ये जीपी में है। जीपी में कौन सा सीरीज होता है कि एक सेम नंबर सब में मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर हर टर्म में सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऐसे टर्म को जीपी बोलते हैं। तो अगर कहने का मतलब देखो, जैसे ये 1/3 है तो 1/3 में 1/3 मल्टीप्लाई किया तो 1/3 स्क्वायर बन गया, फिर इसमें 1/3 मल्टीप्लाई किया तो 1/3 क्यूब बन गया, फिर इसमें 1/3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 4 हो जाएगा। तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी क्या होता है, a/1 माइनस आर, जहां पे a हमारा होता है फर्स्ट टर्म जो भी पहला टर्म होगा, और r क्या होगा कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो कहने का मतलब है कि नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो रेशियो होता है वही कॉमन रेशियो होगा। तो अब हमारा देखो, अगर मैं सिर्फ इसको अगर सॉल्व करूं 1/3 प्लस 1/3 का स्क्वायर प्लस 1/3 का क्यूब प्लस ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो इसमें फर्स्ट टर्म तो हमारा सीधा दिख रहा है कि 1/3 है ना। कॉमन रेशियो क्या होता है, किसी भी नेक्स्ट टर्म को उसके प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दो, तो कॉमन रेशियो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर 1/3 का स्क्वायर को 1/3 से डिवाइड कर दूं, या 1/3 के क्यूब को 1/3 के स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, या 1/3 के 4 को 1/3 के क्यूब से डिवाइड कर दूं, तो इसको कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो ये 1/3 ही आएगा। ठीक है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना हो गया यहाँ से a/1 माइनस आर। तो a की वैल्यू कितनी है हमारी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स हो गया 1/3/1 माइनस 1/3, यानी 1/3 इंटू 3/2, यानी सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स कितना आ गया 1/2। अब इसको क्लियर कर देता हूं मैं इधर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे, अब आ जाते हैं हम लोग चुपचाप उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब क्वेश्चन को देखो ध्यान से, क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमने इसकी वैल्यू तो निकाल ली ना, ये जो सम है इसकी वैल्यू निकाली, ये इसकी वैल्यू कितनी आई 1/2 का अप्रॉक्स आई। तो मतलब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया 0.16 पे पावर log
2.5 और इधर हो गया 1/2। 1/2 कहाँ से आया कि इस पूरे सम का जो वैल्यू था वो हमने देखा कि ये जीपी में है, तो उसका इनफाइनाइट टर्म्स तक का सम निकाला तो 1/2 आएगा, तो उसकी जगह पे 1/2 रख दिया। तो फाइनली ये क्या बन गया 0.16 पे पावर, अच्छा 0.16 कितना होगा, 0.16 को देखोगे तो ये 16/100 होगा। 16/100 पे पावर लॉग बेस में क्या हो जाएगा 25/10 और इधर आर्गुमेंट में 1/2 है ना। अब 16 को काटोगे तो 4 से जाएगा 100 25 जाएगा, यानी ये कितना बच गया हमारे पास, देखो तो 4/25 पे पावर लॉग, इसको भी 25/10 को क्या लिख सकते हैं 5/2 और आर्गुमेंट 1/2। फर्दर इसको अगर देखोगे तो यहां पे ध्यान से देखो, इसको मैं 2/5 का होल स्क्वायर लिख सकता हूं ना। तो इसको मैंने लिखा 2/5 का पावर स्क्वायर और इनटू में क्या आ जाएगा लॉग बेस 5/2 1/2 है ना। अब ये जो 2 है इसको अगर इसके पावर में भेज दिया जाए तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी यहाँ पे 1/4 बन जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2/5 पे पावर लॉग 5/2 और आर्गुमेंट हो गया 1/4। क्लियर है। अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज ये है कि इसको मैं 2/5 को देखो तो अगर मैं 2/5 को मैं 5/2 पे पावर -1 नहीं लिख सकता क्या। 2/5 जो होगा वो रेसिप्रोकल ऑफ 5/2 ही तो है, तो 2/5 को मैंने क्या कर दिया 5/2 पे पावर -1 कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, इसको मैंने लिखा 5/2 पे पावर -1 लॉग 5/2 और आर्गुमेंट में आ गया 1/4। अब ये जो -1 है ये -1 ये पावर में भेजो, इसको पावर में भेजा तो इस -1 को मैं यहां से डिलीट करके और इसके पावर में देखो रेड कलर से मैं पावर में -1 को लेके चला गया है ना। यहां पे जो -1 था वो अब मैं पावर में लेके चला गया, तो फाइनली क्या बन गया ये 5/2 पे पावर लॉग 5/2 और 1/4 का इनवर्स 4 बन जाएगा। अब प्रॉपर्टी होती है ना a पे पावर लॉग a m, तो वैल्यू क्या हो जाती है m के ही इक्वल हो जाती है, यानी ये जो है वैल्यू ये 4 के ही इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 4 के इक्वल, ये वाली प्रॉपर्टी हमने लगाई है कि अगर a पे पावर लॉग a और x अगर हो तो उसकी वैल्यू x ही हो जाती है। जिस चीज पे पावर है और बेस सेम हो तो प्रॉपर्टी, तो जो आर्गुमेंट होता है वही रिजल्ट आ जाता है। ठीक है, तो इस केस में आंसर कितना आ गया हमारा 4, तो ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, log 27 बेस 12 इज इक्वल्स टू a, log 16 बेस 6 गिवन है, तो इसकी वैल्यू निकालनी है। ये हमें गिवन है a की वैल्यू और हमें log 16 बेस 6 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना। तो सबसे पहले तो हमने देखा कि हमें गिवन क्या है, तो log 16 बेस 6 हमें गिवन है। इसको जब सॉल्व किया तो ये कितना बन गया log 2 पे पावर 4 बेस 6, यानी ये बन गया 4 log 2 अपॉन log 6 लिख सकते हैं ना। log 6 कहाँ से आया, तो पता होना चाहिए कि log b टू द बेस a को हम log b बाई log a लिख सकते हैं। ये सब अब रटा होना चाहिए, अब मैं प्रॉपर्टी बार बार नहीं बताऊंगा, ये मान के चलूंगा कि तुम्हें आता है। तो ये क्या बन जाएगा देखो तो 4 log 2 डिवाइडेड बाई 6 को मैं log 2 प्लस log 3 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब इस log 2 को मैं अगर इधर लिख दूं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैंने क्या लिखा इसको 4 अपॉन log 2 प्लस log 3 होल अपॉन log 2,
ये दोनों सेम चीज लिखा हुआ है, ये चीज और ये चीज दोनों सेम लिखा हुआ है, क्योंकि वैसे भी log 2 ऊपर ही जाएगा सॉल्व होके, ठीक है। तो हम नीचे ला सकते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। तो फाइनली क्या बना, ये हमारा वैल्यू इज इक्वल टू, ये बन गया 4 अब देखो तो इसको हम log 2 अपॉन log 2 प्लस log 3 अपॉन log 2 लिख सकते हैं। तो ये 1 प्लस log 3 अपॉन log 2 बच गया, है ना। यानी क्या बन गया कि जो हमारा फाइनल वैल्यू है log 16 बेस 6 का, वो आया 4/1 प्लस log 3 बेस 2। इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, हमें इस चीज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब आ जाते हैं कि गिवन क्या है। तो ये एक्सप्रेशन गिवन है log 27 बेस 12 इज इक्वल्स टू a। अब आ जाओ गिवन क्या है, तो हमें गिवन है log 27 बेस 12 इज इक्वल टू a। क्लियर। फर्दर अगर इसको देखा जाए तो a इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, log 27 बाई log 12 लिख सकते हैं ना, बड़े आराम से लिख सकते हैं। log 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 log 3 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 27 3 का क्यूब होता है, तो पावर पीछे लेके गए, 3 log 3 डिवाइडेड बाई, इसको मैं log 4 प्लस log 3 लिख सकता हूं। प्रॉपर्टी log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। प्रॉपर्टी नहीं याद है तो क्वेश्चन करने से कोई फायदा नहीं है। अब फर्दर देखा जाए, फिर से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस log 3 को नीचे लेके आ जाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेके आ गए। तो ये बन जाएगा 3 अपॉन, ये देखो तो log 4 प्लस log 3 अपॉन log 3, सेम ही चीज लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा। वापस इसको हम लिख सकते हैं ना, log 4 बाई log 3 प्लस log 3 बाई log 3। तो ये क्या बन जाएगा, दिस विल बिकम 3 अपॉन log 4 बाई log 3 प्लस 1, log 3 बाई log 3 1 ही बचेगा। अब यहां पे वापस क्या करेंगे, 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो 4 को जब 2 का स्क्वायर करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 अपॉन 4 को मैंने 2 log 2 लिखा, log 4 ही लिखा हुआ है, डिवाइडेड बाई log 3 प्लस 1। यानी a की जो वैल्यू है हमारी यहां से, वो कितनी आ गई, 3/2 log 2 बेस 3 प्लस 1। और हमें क्या चाहिए, हमें देखो तो क्या चाहिए, log 3 बेस 2 चाहिए, हमें चाहिए log 3 बेस 2, और हमारा आया क्या है, log 2 बेस 3। तो हमें इसको चेंज करना पड़ेगा। तो एक प्रॉपर्टी आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई ऐसे लिखा हुआ है log a बेस b, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाई log b बेस a। ये प्रॉपर्टी लिखवाया हुआ है। इस प्रॉपर्टी का अगर यूज करूं मैं इसमें, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 अपॉन, देखो तो ध्यान से, log 3 बेस 2 लिख सकता हूं मैं। मैंने इस चीज को 1 बाई, और बेस को ले गए आर्गुमेंट की जगह, और आर्गुमेंट को लेके आ गए बेस की जगह, तो ऐसे लिखा जा सकता है, प्लस 1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या बन जाएगा, ये a 2a बाई log 3 बेस 2 प्लस a इज इक्वल टू 3। इसका मतलब है कि यहां से 2a अपॉन log 3 बेस 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 3 माइनस a। हमें चाहिए log 3 बेस 2 की वैल्यू, तो यहां से log 3 बेस 2 कितना आ जाएगा, log 3 बेस 2 इज इक्वल टू 2a अपॉन 3 माइनस a। अगर इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे आया, तो ये तो बचपन वाली चीज़ है। इस चीज़ को उधर लेके गए और इस पूरे वैल्यू को इधर लेके आए, तो ये वाला पार्ट इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो log 3 बेस 2 की वैल्यू इतनी आ गई। अब हमें क्या निकालना था, हमें इसका वैल्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, log 16 बेस 6 का वैल्यू चाहिए। तो log 3 बेस 2 का वैल्यू रख दूं क्या मैं, log 3 बेस 2 की जगह पे 2a अपॉन 3 माइनस a रख दूं। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह अगर रखूं तो ये बन जाएगा 4/1 प्लस इसकी log 3 बेस 2 की जगह पे क्या रखूंगा मैं,
2a अपॉन 3 माइनस ए, तो यहां रख दिया 2a अपॉन 3 माइनस ए। अब इसको सॉल्व कर दो, 4 अपॉन एलसीएम लिया 3 माइनस ए प्लस 2a अपॉन 3 माइनस ए, तो ये आ गया तुम्हारा 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन इधर बचेगा 3 प्लस ए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए। तो बी विल बी करेक्ट आंसर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये, दिस इज आवर करेक्ट आंसर, 4 इंटू 3 माइनस ए अपॉन 3 प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि log दिस इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ दिस। जहां बेस क्या है, यहां बेस है 2x प्लस 3, यहां बेस है 3x प्लस 7। अच्छा, बेस कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये x की वैल्यू कभी -3/2 नहीं होगी, यहां से x की वैल्यू कभी भी -7/3 नहीं होगी। तो चलो सॉल्व करते हैं हम। क्वेश्चन क्या गिवन है, लॉग ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21, बेस में क्या है 2x प्लस 3, ये बेस है, इज इक्वल टू 4 माइनस लॉग ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9, और बेस में क्या है 3x प्लस 7। ठीक है, इसको फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, लॉग ऑफ 6x स्क्वायर प्लस 23x प्लस 21 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2x प्लस 3 लिख सकते हैं, है ना, इज इक्वल्स टू, नाउ अब इसको क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, दिस विल बी 4 माइनस लॉग ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 अपॉन लॉग ऑफ 3x प्लस 7। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं मैं। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है भाई, इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, तो करो। कितना आ जाएगा, लॉग ऑफ, इसको जब फैक्टराइज करोगे 6x स्क्वायर प्लस 23x, तो दिस विल बी समथिंग लाइक 6x स्क्वायर प्लस 23 लाना है ना, तो 6 और 21 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2 3 और ये 3 7, यानी 14 और 7 का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो यहां बनेगा 14x प्लस 7x प्लस 21 डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 4 माइनस